नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसा कि इससे पहले हम मूल अधिकार की एक भूमिका बना चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या है और अनुच्छेद संविधान में कहाँ-कहाँ उसका विस्तार दिया गया है, कैसे-कैसे किस भाग में, पूरी भूमिका पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज इस संविधान सीरीज में जो हमने भाग 1 खत्म कर लिया, नागरिकता को पूरा पढ़ा है और अब मूल अधिकार की सीरीज में अनुच्छेद 12 को आज शुरू करेंगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? हमको पता है कि मूल अधिकार 12 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका पूरा विस्तार है। अनुच्छेद 12 और 13 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मूल अधिकारों को नहीं दिया गया है, इसमें बताया गया है, एक तरह से एक्सप्लेन किया गया है राज्य के बारे में और क्या होता है, उसकी रक्षा कैसे होगी, सुरक्षा कैसे होगी, ढेर सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? सबसे पहले अनुच्छेद 12 कहता है, इसमें परिभाषा दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दिया गया कि राज्य होता क्या है। देखिए क्यों दिया गया है? क्योंकि हमको पता है कि मूल अधिकार राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति को तो हम जानते हैं कि व्यक्ति कौन हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, उसके नाम से जानेंगे। लेकिन राज्य कौन होंगे? राज्य कहेंगे किसे? इसी के बारे में अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य कौन होगा मूल अधिकारों के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 12 कहता है भारत सरकार भी राज्य होगी, संसद भी राज्य होगा, जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी राज्य होंगी, विधानमंडल भी एक राज्य होगा, स्थानीय निकाय जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं वो सब भी क्या होंगे? राज्य होगा। ऐसे सभी पदाधिकारी शामिल होंगे जो संविधान के तहत या कोई संविधान या विधि के अंतर्गत नियम बना सके या आदेश जारी कर सकें। यहाँ तक कि थाने का एक दरोगा भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये सारे लोग हैं और भी हैं आदि का अधिकार जारी करने और आदि का अधिकार उनको हो। इतने लोग, इनमें से कोई भी हो तो हम इनको राज्य मानेंगे और इसके तहत अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय के शरण में जाएंगे। कौन कौन न्यायालय? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया 12 राज्य के बारे में बता दिया कि राज्य होते क्या है। जब जब हम राज्य की चर्चा करेंगे, जब जब राज्य के बारे में सुनेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये कहता है कि मूल अधिकारों की असंगत जो विधियां हैं उसके बारे में बताता है, उसके बारे में शक्ति दिया गया है। क्या? सबसे पहले कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 13 के बारे में कहा गया है, ये क्या? इसे मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच की संज्ञा दी गई है। किसको? अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगर पूछ ले कि सुरक्षा कवच किसे कहा गया है मूल अधिकारों में, तो अनुच्छेद 13 को। यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत किस कारण में सुरक्षा कवच, किसके सुरक्षा कवच? तो मूल अधिकारों का। तो इस तरह से बनता है। दूसरा क्या है? इसके अंतर्गत न्यायालयों को, यानी न्यायालय मतलब क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट को, एक हाई कोर्ट को FR यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का प्रहरी यानी पहरेदार, रखवाला बना दिया गया। किसको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया। यहीं से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी रखवाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे। न्यायालयों को अधिकार दिया गया है। इसी के तहत अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालयों को अधिकार दिया गया है। न्यायालय मतलब क्या? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और किसी को नहीं, दोनों को न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य के द्वारा निर्मित ऐसी कोई भी विधि। अब फिर आ गया राज्य का मतलब क्या? हमने पढ़ा राज्य का मतलब अगर कोई विधि भारत सरकार बना दे, राज्य सरकार बना दे, कोई विधानमंडल बना दे जो सभी राज्यों में विधायिका होती है वो बना दे, कोई स्थानीय निकाय बना दे, कोई नगर निगम नगर पालिका में कोई बना दे कोई विधि, या कोई ऐसा पदाधिकारी, कोई दरोगा कोई आदेश जारी कर दे, कोई नियम बना दे अपने क्षेत्र में जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके प्रति क्या कहें? विधि बना दे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि उसका ना विधि को क्या कर सकते हैं? आप निरस्त कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकता है न्यायालय, अवैध घोषित कर सकता है। ये 2000 अनुच्छेद 13 के तहत ही प्रावधान है। अर्थात क्या? अर्थात न्यायालय को
एक न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति दी गई है अनुच्छेद 13 के तहत। यानी कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो देखिए, न्यायिक मतलब न्याय से, अभी हम समझेंगे कोर्ट से, जब ये एक्शन कोर्ट लेता है तब हो जाता है, लग जाता है इसको। पहले पुनरावलोकन क्या होता है? पुनरावलोकन मतलब पुनः अवलोकन, यानी दोबारा किसी चीज की अवलोकन किया जाए, समीक्षा किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए दोबारा कि सही है या गलत है। उस दोबारा अवलोकन को, उस दोबारा समीक्षा को कहते हैं पुनः अवलोकन। अब अगर वो कोर्ट करे, न्यायपालिका करे, तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ, यानी कोई राज्य विधि बनाए, वो असंगत हो, न्यायपालिका उसे जांच करेगी सही या गलत है, तो उस प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी ये शक्ति किस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है? अनुच्छेद 13। और क्या है, ये संविधान पूर्व तथा पश्चात दोनों विधियों का लागू। इसका मतलब क्या होता है? संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों विधि, मतलब संविधान लागू होने के पहले 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले की विधि है, या संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद की बनाई विधि है। कोई विधि हो, चाहे पहले की, चाहे विधि, चाहे बाद की। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर मूल अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उसके असंगत पाया जाता है, तो क्या होगा? विधियों पर लागू होगा। इस सारे विधियों पर लागू होगा तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसे अवैध घोषित कर सकता है, चाहे लागू होने के पहले की विधि हो, चाहे बाद की विधि हो। न्यायालय को पूरा छूट दिया गया इस मामले में। अब अनुच्छेद 13 में 3 सिद्धांत निकल कर आते हैं जिसे अंतर्निहित है, जो जान लेना चाहिए। अनुच्छेद 13 अंतर्निहित सिद्धांत, क्या 3 सिद्धांत है, क्या कहता है? इसमें अंतर्निहित है, छिपे हुए हैं। अंतर्निहित मतलब, अंतर्निहित मतलब इसमें छिपे हुए हैं क्या? अब कोर्ट इस पे एक्शन समय समय पे इस पे ले सकता है। पहला आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, दूसरा पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तीसरा अधित्याग का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत मतलब किसी चीज पे ग्रहण लग जाना। मतलब क्या? संविधान लागू होने के पूर्व, अगर संविधान लागू होने के पूर्व यानी 26 जनवरी 1950 के पूर्व की कोई ऐसी विधि है, कोई ऐसी विधि है जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के असंगत है, जो उसका हनन करती है, अतिक्रमण होती है, तो बिना किसी आदेश, बिना किसी प्रक्रिया के वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। कुछ भी कार्रवाई उस पर नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो निष्क्रिय, उसका होना ना होना का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है ग्रहण लग जाना, उस पर ग्रहण लग जाएगा ऑटोमेटिक। पृथक्करणिता का सिद्धांत का, पृथक्करणिता मतलब पृथक का मतलब अलग करना, पृथक करना। इसमें क्या है? अगर राज्य कोई विधि बनाती है, राज्य मतलब क्या, हमने देखा भारत सरकार हो, संसद हो, राज्य सरकार हो, विधानमंडल हो, स्थानीय निकाय हो गया, कोई ऐसा पदाधिकारी जो संविधान या विधि के अंतर्गत आदेश आदेश जारी कर सकता है, विधि बना सकता है, नियम बना सकता है, ऐसा कोई भी, इनमें से कोई भी हो, अगर वो इनके द्वारा कोई ऐसी विधि बनाती है जो फंडामेंटल या राइट यानी कि मूल अधिकार का हनन होता है, तो न्यायालय को अधिकार दिया गया है इसी अनुच्छेद 13 के तहत, अगर कोई विधि बनती है और वो पूरा विधि क्या है, पूरा विधि सही है, पूरा विधि गलत नहीं है, लेकिन इस पूरी विधि का एक छोटा सा हिस्सा गलत है, तो न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि उस पूरे विधि को निरस्त न करके, अवैध न घोषित करके, उस छोटे से भाग को अलग करके, पृथक करके उसको निरस्त कर दे, बाकी को क्या करें, जारी रखें। तो इसका मतलब ये हुआ पृथक्करणिता का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत मतलब भारत का जो भी नागरिक है उसको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वर्तमान समय में, अपने जीते जी जब तक भारत का नागरिक है उसको त्याग नहीं कर सकता है, उसका त्याग नहीं कर सकता है। चाह कर भी 6 अधिकारों का हमने पिछले बारे में देखा, और इसके बाद 14 से शुरू होगा और हम पूरे डिटेल को देखेंगे क्या है, एक एक अनुच्छेद को कौन कौन से अधिकार दिए गए किस अनुच्छेद में। तो उन 6 अधिकारों का मोटी मोटा मतलब ये अधित्याग का सिद्धांत का मतलब कि आप नागरिकों को क्या कर सकते हैं, उसका अधित्याग नहीं कर सकते हैं, उसके मतलब मूल अधिकारों को, 6 मूल अधिकारों। तो टोटल ये हो गया कंप्लीट। और अगर इसको रिवीजन करना चाहें तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में, मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य क्या होते हैं? राज्य भारत सरकार भी होती है, राज्य संसद भी होता है, राज्य सरकार भी होता है, विधानमंडल भी होता है, स्थानीय निकाय भी होते हैं। ऐसा कोई पदाधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी भी होता है जो पद पे जो पद धारण किया, ऐसा कोई पदाधिकारी होता है जो संविधान निर्माण या विधि के अंतर्गत क्या नियम बना सकता है। संविधान या विधि के तहत क्या हो, नियम कोई बना सकता है, कोई आदेश जारी कर सकता है। दरोगा साहब का है, दरोगा साहब का नाम है, आदेश फला जगह में ऐसे वैसे कोई आता नहीं है, सम्मान थाने से उस टाइप का आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, राज्य हो गए। मूल अधिकार के तहत इनको क्या
क्या गया, राज्य माना गया है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ये मूल अधिकारों के असंगत के बारे में बताता है। कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच दिया गया, बताया गया है कि अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा किया जाएगा, इसीलिए इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको, अनुच्छेद 13 को। इसके अंतर्गत न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल का प्रहरी बना दिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेगा, प्रहरी रखवाला बना दिया गया है, किसके, अनुच्छेद 13 के तहत ही। इसके तहत अधिकार दिया गया है, किसको, न्यायालय को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 13 के तहत ही, अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करती है तो क्या करते हैं, न्यायपालिका यानी क्या, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई अवैध घोषित कर सकती है उस विधि को, अर्थात न्यायिक प्रोलोगन कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। अगर कोई विधि बनाती है तो उसको शक्ति दिया गया है मूल अधिकारों के बारे में, अनुच्छेद 13 देता है। संविधान के पूर्व और पश्चात, यानी वो विधि कोई भी हो, संविधान लागू होने के पहले की हो चाहे संविधान लागू के बाद की हो, सब पे लागू होती है, सब पे। सिद्धांत हमने अनुच्छेद 13 में निहित सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत, यानी कि अगर संविधान लागू होने के पहले की कोई विधि है तो अपने आप निरस्त हो जाएगी, उसमें कुछ करना ही नहीं है। पृथक्करणिता का सिद्धांत, यानी कोई विधि है उसका कोई छोटा सा हिस्सा अगर असंगत है, गलत है, तो उस छोटे से हिस्से को साइड करके उसको निष्क्रिय करके अप्रभावी कर देंगे, बाकी जारी रहेगा, यानी पृथक कर देंगे। तो पृथक्करणिता का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत मतलब कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक अपने 6 मूल अधिकारों का चाह कर भी त्याग नहीं कर सकता है। जब तक जिंदा रहेंगे, भारतीय नागरिक रहेंगे, 6 मूल अधिकार मिले रहेंगे। ये हो गया कंप्लीट। फिलहाल ये तो कंप्लीट हो गया। आगे अनुच्छेद 14 से पढ़ेंगे, बहुत सारे बात है उसके बारे में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।